ये 12th कॉमर्स क्लास यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई थी. सो इट्स टाइम फॉर केस स्टडी. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर सब्सक्राइब करने के लिए एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए. सो आगे भी लाइक शेयर करते रहिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, वट सोशल मीडिया. सो चलिए करते हैं हम स्टार्ट. हम केस स्टडीज़ करेंगे यहाँ जो 1 मार्क्स की है, 4 मार्क्स की है. सिंपल क्वेश्चंस हम स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज वो सिंपल हैं, डायरेक्ट हैं, थियोरटिकल. अगर किसी को डाउट हो देन आस्क मी. कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है. चलिए केस स्टडीज़ करते हैं हम. फर्स्ट इज़ द ए रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन अनाउंस्ड बाय द बैंक एनकरेज अमित. बैंक से जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है तो अमित को एक इनकरेज करा. अमित कौन है? एक स्टूडेंट है प्रोग्रेसिव स्कूल का. टू टेक ए लोन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार्स टू बी द पावर्ड बाय द फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द गार्बेज. जो गार्बेज से कार का फ्यूल प्रोड्यूस होता है उसके लिए उसको लोन लेना था. तो ही डेवलप सच अ कार. उसने कार डेवलप कर दी, एग्जिबिट करी साइंस फेयर ऑर्गेनाइज में और ही वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज़ फॉर द इन्वेंशन. और उसको इन्वेंशन का फर्स्ट प्राइज़ भी मिला. देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आपको डायमेंशन बतानी है. एक तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन कट गया, एक पैसे की बात है, मींस इकोनॉमिक है. एक वो कुछ मशीनरी बना रहा है, मींस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. देखो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, तो ध्यान से करना. नेक्स्ट इज द विद द चेंज इन द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप शिफ्टेड टू अ चॉकलेट बिजनेस. अब उसने देखा कि कंजप्शन जो मिठाई से चेंज हो रही है, लोग चॉकलेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसने चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट किया ऑन द ईव ऑफ दिवाली. मतलब फेस्टिवल का टाइम है, तो ये एक केस स्टडी का आंसर यहाँ पे आ गया कि ही ऑफर्ड द चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेज एट अ रीजनेबल प्राइस. ओके. ई एंटिसिपेटेड द ह्यूज डिमांड. उसको बहुत सारी डिमांड हुई और इसने वेबसाइट भी बनाई अलग से फॉर टेकिंग द ऑर्डर ऑनलाइन. मीन्स मशीनरी का काम हो गया. ही गोट लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑनलाइन एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग द चॉकलेट. देखो, उसने दिवाली के टाइम पे बनाया, सोशल हो गया ये, ठीक है. और उसने एक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया. तो आंसर क्या हो गया? सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज द बेनी आफ्टर कंप्लीटेड हर MBA. उसकी MBA कंप्लीट हुई. टुक अप ए जॉब इन द MNC में जॉब करता है फॉर्च्यू के नाम से. द कंपनी वॉज पेइंग द गुड सैलरी. अच्छी सैलरी मिल रही है, पर्क्स मिल रहे हैं. द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज़ अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लेकिन उनको थोड़ा सैलरी कम दे रहे हैं, चाहे अच्छे से है, ठीक है. द कंपनी आल्सो हैड अ गुड वर्क कल्चर अच्छा है. बिहेवियर ऑफ द सुपीरियर भी बहुत अच्छा है टुवार्ड देम सबॉर्डिनेट. बेनी वॉज वेरी हैप्पी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. बेनी बहुत खुश थी ऑर्गेनाइजेशन में. बट ड्यू टू द लॉन्ग वर्किंग आवर्स शी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील. बट ज़्यादा टाइम होने की वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना रही थी. शी हैड टू डिपेंड अपॉन आउटसाइड फूड. बाहर के फूड पे डिपेंड थी, विच वॉज डेट्रोइटिंग हर हेल्थ. उसकी जो हेल्थ पे नेगेटिव नुकसान था. शी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वॉज फेस्ड बाई मैनी ऑफ हिज कलीग. उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये प्रॉब्लम है उसके कलीग भी फेस कर रहे हैं. नॉट ओनली इन हर कंपनी बट आल्सो इन मैनी अदर कंपनीज. This was because of increase in the number of working women and non-availability of the hygienic home-cooked food. She identified as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home-cooked food to office goers at a reasonable price. At the end of the day, she was also distributing the leftover food to the nearby night seller. कि आगे भी वो बेचती थी. क्वेश्चन क्या है? डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब वो पहले बिजनेस में काम कर रही थी, फिर उसने अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया. सो आंसर क्या हो गया? सोशल एनवायरनमेंट. प्रिंसिपल कौन सा बनता है? देखो, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन बन जाएगा. ओके. द कोर्ट पास इन ऑर्डर. कोर्ट ने पास किया ऑर्डर, ठीक है. फर्स्ट इज द दीज बैग्स आर क्रिएटिंग मैनी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम. कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो आंसर क्या होगा? लीगल एनवायरनमेंट. सोसाइटी इन द जर्नल इज़ मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो यहाँ बात किसी होगी सोसाइटी की, मीन सोशल.
द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया ताकि बिजनेस प्रमोट हो, गवर्नमेंट ने किया है, तो आंसर इज पॉलिटिकल। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप टू मैन्युफैक्चर द जूट बैग, मशीनरी आ गई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इनकम आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाई दिस बैग, इनकम बढ़ गई मीन्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। क्लियर, ये सेम क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज़ वरीड अबाउट द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो बहुत टेंशन में थी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम बढ़ रही है। फॉर दिस प्रॉब्लम टू बी सोल्व द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड अ टीम ऑफ 10 मैनेजर स्पेशलिस्ट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 जो स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई। आफ्टर ए मंथ इन्वेस्टिगेशन करी, द टीम ऑफ द स्पेशलिस्ट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। इन द रिपोर्ट इट वॉज सेड दैट द मेन रीज़न फॉर द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एस्टेब्लिशिंग द नो न्यू इंडस्ट्री, कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम क्यों हो रही है, बिकॉज नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही, एंड द रीज़न फॉर दिस वाज द इनएबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अरेंज फाइनेंस इजीली, और फाइनेंस भी अच्छे से अरेंज नहीं हो रहा। द टीम ऑफ द स्पेशलिस्ट सजेस्टेड दैट देयर वाज अ नीड फॉर इमीडिएट मेजर, हमें कुछ ज़रूरत है जिससे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म को और इम्प्रूव कर सकें। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पैसे की ज़रूरत है, पैसा कहाँ से आता है, कैपिटल मार्केट से, तो आंसर क्या होगा, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। नेक्स्ट इज द टॉप ऑफिशियल ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट हेल्ड ए मीटिंग टू सेट इन ऑर्डर टू स्पीड अप द बिजनेस ग्रोथ, कैसे बिजनेस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इन द मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड दैट वाज द नीड फॉर ग्रांटिंग सेवरल एग्जाम्पशंस टू द बिजनेस, कि बिजनेस में हम कैसे बढ़ा सकते हैं बिजनेस में। सिमिलरली दे फेल्ट दैट विद ए व्यू टू द सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, कि हम न्यू बिजनेस सेटअप कैसे कर सकते हैं बिजनेस यूनिट, एंड द यंग मैन नीडेड टू बी एनकरेज। आल्सो इट वॉज एम्पथाइज इन द मीटिंग ऑफ द एंट्री ऑफ द MNCs, की MNCs को भी बढ़ाए हम, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी बन सके। ठीक है, द मेन रीज़न फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक लाइक दैट देवर नो स्पीड अप फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको भी कंट्रोल में किया जाए। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ये आपका टॉपिक कट चुका है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, इम्पैक्ट टेकिंग प्लेस द बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी आपका टॉपिक कट चुका, ये भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई करना है, नो कंट्री इज़ कैपेबल एनफ टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इटसेल्फ रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूज़, कोई भी कंट्री सिर्फ अपने यूज़ के लिए प्रोडक्शन नहीं करती है, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ के पास कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वालिटी में होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना, आगे ट्रांसफ़र कर देना, मीन्स एक्सपोर्ट कर देना। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ अपने आप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। सीधा क्वेश्चन है ये, तो कंसेप्ट बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कंसेप्ट मतलब LPG है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देयर इज़ एन वेरी एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ सेंडिंग द ग्रीटिंग्स टू ईच अदर ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिवाली ईद क्रिसमस में मैसेजेस सेंड करते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स कहते हैं, तो हैवी सेल होती है ग्रीटिंग कार्ड्स की, बिगन इन द मार्केट। ऑन दिस ओकेजन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री अर्न अ बिग प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। बट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स द प्लेस ऑफ ग्रीटिंग कार्ड हैज़ बिन टेकन ओवर बाय इंटरनेट, आजकल तो व्हाट्सएप पे कर देते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, ये सब, तो वो वाला बिज़नेस ख़त्म हो गया है एक नई टेक्नोलॉजी आने से, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डला। तो कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। मिस्टर राज सिन्हा इज़ वर्किंग एज जनरल मैनेजर ऑफ द राजेश्वरी किचन लिमिटेड में काम करता है। ठीक है, ही रिमेन अलाइव टू द चेंजेस टेक प्लेस, वो इतने चेंजेस नहीं करता है। ही इज़ व्यू दैट इफ द प्लान आर मेड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रॉपर स्टडी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वन कैन ओनली बी फ्री फ्रॉम केयर फॉर सम टाइम, हम चेंज नहीं कर सकते अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट स्टडी कर रखा है। बट ही फाइंड हिज अप्रोच प्रूविंग टू रॉन्ग, लेकिन धीरे धीरे वो रॉन्ग हो रही थी। ही रियलाइज दैट देर इज़ ऑलवेज अ चेंजेस टेक प्लेस, चेंजेस हमारे होते रहते हैं सम और अदर फैक्टर्स में। नॉट ओनली दिस बट वन कैन फाइंड इवन वन फैक्टर अंडरगोइंग ए चेंज रिपीटेडली, तो सच अ सिचुएशन क्रिएट ए हर्डल, ये एक हर्डल क्रिएट कर रहा था बिजनेस की ग्रोथ में। तो बताओ फीचर क्या है, चेंजेस की बात की है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डायनामिक नेचर। नेक्स्ट इज द मिसेस साधना किदवारी, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये इज़ द डिविजनल मैनेजर है एक्सपोर्ट डिवीज़न का ऑफ स्वाद टी लिमिटेड। फॉर सम टाइम सिंस पास्ट ए रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टी, उसने टी के ऊपर जो एक्सपोर्ट था कुछ
रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। बेटा ये गवर्नमेंट पॉलिसी का है, नहीं हाँ होगा, मुझे था। इट इज़ एविडेंट दैट द कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी पे, तो इसके लिए कुछ हमारे चेंजेस किए गए हैं द गवर्नमेंट सेंटर पे। एज सुन एज द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर, गवर्नमेंट जैसे ही नहीं आई तो उसने सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह एक्सपोर्ट की वो हटा दी गई। सो विद द कमिंग ऑफ द डिवीज़न अंडर दिस, तो उसको अच्छी खासी रिलीफ मिली। तो गवर्नमेंट के चेंज हो गए, तो डायमेंशंस बताओ। एक तो गवर्नमेंट की बात है पॉलिटिकल, एक दोबारा बिना सेटअप हो गया तो इकोनॉमिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिस्टर उपेंद्र पोरेवल, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ क्लासिकल क्लास 1 प्राइवेट लिमिटेड का ये मैनेजर है। इज सक्सेसफुली रनिंग इस डिपार्टमेंट चला रहा है। ही हैज़ अ स्पेशल अटैचमेंट टू वी सबॉर्डिनेट, अच्छे खासा अटैचमेंट है सबॉर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो पहले क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। ओके भी मैंने देख लिया है, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डाटा कलेक्टेड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शोड द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री वाज स्लो, कि इकोनॉमिक जो स्पीड है, ग्रोथ है, वो थोड़ी कम होती जा रही है। द गवर्नमेंट वाज वरिड ओवर सच अ सिचुएशन, तो गवर्नमेंट टेंशन में हो गई। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट द पीपल वर डिसएलियंस्ड विद द इंडस्ट्री, पीपल जो है इंडस्ट्री बहुत गलत करते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल टू वार इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट फिनिश द कंपल्शन ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस, मतलब रेस्ट्रिक्शंस कम कर दी हैं, ठीक है। द प्रोड्यूसर वर गिवन फ्रीडम टू फिक्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली द गवर्नमेंट सिंप्लीफाइड द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आल्सो। विदिन अ few days the positive result of such an approach become evident। तो बताओ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा बनता है, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ बीन वॉचिंग फॉर सम टाइम दैट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री इन द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट कमिंग अप टू द लेवल ऑफ सब स्टैंडर्डाइजेशन। कि जो गवर्नमेंट है, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ता है कि क्वेश्चन इम्पैक्ट का ना हो, नहीं हाँ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द लास्ट फ्यू डेज कंपनीज इन इंडिया आर लुकिंग एट द ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। इन अकॉर्डेंस विद द व्यू सेवरल कंपनीज हैव द प्लान टू एंटर द एनवायरमेंट, द गवर्नमेंट हु इज़ फुल्ली सपोर्टिंग दिस अप्रोच, अच्छे से अप्रोच को कर रही है। द मेन रीज़न फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द कंपनीज इज़ दिस अप्रोच टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल, कि लोगों कैसे इनकम हम बढ़ा सकते हैं। बिसाइड देयर हैज़ टेकन अ बिग चेंज इन द बाइंग एटीट्यूड, इसे जो एटीट्यूड है लोगों का वो चेंज हो गया। नाउ पीपल वॉन्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इवन इफ दे हैव टू पे मोर मनी दैम। सो डायमेंशन क्या है इसकी, देखो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। लोगों की इनकम बढ़ी है, इंक्रीज इन इनकम है, तो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। और साथ में हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है लोगों का, तो सोशल एनवायरनमेंट हो गया। नेक्स्ट इज द कोर्ट इशूड द ऑर्डर दैट द व्हीकल टू बी स्मोकलेस, व्हीकल हमारे धुएं वाले नहीं होने चाहिए, वॉज मोस्ट असेंशियल एंड दैट द वन वायलेटिंग द ऑर्डर शेल हैव टू पे अ हैवी फाइन। अबाइडिंग बाय द ऑर्डर वाज फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, मेकिंग द स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉर द कोर्ट एज अ बेस। कोर्ट बना दिया ज्ञान मोटर लिमिटेड रिसोल्व टू मैन्युफैक्चर सच व्हीकल्स बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज शुड नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एट ऑल। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस टू प्रोवाइड हेल्प, गवर्नमेंट ने हेल्प भी करी इंडस्ट्रीज़ की। तो डायमेंशंस बताओ, देखो गवर्नमेंट की बात आ रही है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ गया, रूल बना रही है मीन्स लीगल आ गया, नई नई मशीनरी बनाई तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिस्टर विक्रम सिंह चुरावाला इज़ वर्किंग इन द जनरल ऑफ द जयपुर होटल लिमिटेड का है। कीपिंग ए वॉच ओवर द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ इंक्लूडेड इन इज रूटीन, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करता है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज मिस्टर चुरेवाला हैज़ बिन ऑब्जर्विंग दैट द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द टूरिज़्म इंडस्ट्री, कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में गवर्नमेंट अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही है। द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन आर द टू रीज़न। One of the bases on the news, it has decided to set up a hotel on the several tourist places, हर एक प्लेसेस पे उन्होंने होटल खोलने का प्लान किया।
The JHL established the 50 hotels before other company considered the issue. अदर कंपनी सोचे ने पहले ही 50 होटल्स खोल दिए. वेरी सून दिस ब्रांड JHL become well known in the market. Beside the fame of this company, another reason was the company was giving its employee not only the responsibility but also the authority of completion of work. अगर आप प्रिंसिपल की बात करें तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगा. कॉन्सिक्वेंटली द एम्प्लॉयज़ फेल्ट गुड, एम्प्लॉय अच्छा फील कर रहे थे. द एनवायरमेंट बीइंग टू बी द लाइकिंग नाउ दे हैड स्टार्टेड मीटिंग देयर इमीडिएट मैनेजर विद द लेटेस्ट आइडियाज़. अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहा है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, प्रिंसिपल आया हुआ है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो एम्प्लॉय इनिशिएटिव है. ठीक है, चलिए 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 नेक्स्ट साथ साथ सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है CHD कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दिल्ली, मिस्टर परवीन कौशिक गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बिजनेस मैगजीन. इंफॉर्मेशन मिली दैट द गवर्नमेंट वाज वरिड अबाउट, गवर्नमेंट इससे वरिड है rural development. With the aim in the mind, the government was announced to give several exemption for setting the industries. तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्जाम्पशन देंगे कि आप रूरल एरिया में खोलो. मिस्टर कौशिक प्रेजेंटेड दिस मैटर इन द मीटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर. इन दिस मीटिंग द प्रपोजल वाज ग्रांटेड, अप्रूवल हो गया. द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर सेड दैट थ्रू सच अ डिसीजन द कंपनी विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट अब अंडर रूरल एरिया एम्प्लॉयमेंट. प्रॉफिट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी. आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर कौशिक नीड अनदर न्यूज़ इन द बिजनेस मैगजीन दैट द कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैज़ बीन अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन द लास्ट मैनी ईयर्स. Now attracted by the profit in the business, several MNCs was going to enter the market. Mr. Kaushik once again presented this information before the meeting of board of director. In this meeting, it was decided that in order to face this situation, they should concentrate on quality and advertisement. By doing so, on the one hand, they would be able to complete अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, और बेटर सर्विसेज दे रहा है. तो इम्पोर्टेंस क्या हुआ, एडवांटेज मिला, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. मार्केट में जाना रिस्की है तो वार्निंग सिग्नल भी है. ठीक है, थोड़ा सा मूव भी कर देते हैं ताकि तुम देखो. क्वेश्चन क्या है, मिस्टर राजू साहू मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का. मोर अटेंशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देता है. ओके, दिस वाज द रीज़न दैट द कंपनी मेड सच इंजन्स विच कंज्यूम हाफ ऑफ द quantity of diesel consumed by the ordinary engine. The company launched its product with a new engine, a three-wheeler के लिए in the market. The people bought too risky है. The company earned a huge profit from the sale. अच्छा खासा profit कमाया. The new engine had it control not only the consumption of less diesel but in the emission of smoke also. Dimension बताओ, देखो नई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज़ द कोलकाता राइस फूड लिमिटेड, ए वेल नोन प्रोड्यूसिंग कंपनी है. सेल हैव बीन फॉलिंग डाउन, सेल कम होनी स्टार्ट होगी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर धीरू भाई अग्रवाल इज़ वरिड अबाउट सिचुएशन, टेंशन में आ गया. विद दिस व्यू टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ही मेड अ टीम ऑफ 4 पर्सन्स. द टीम बनाई. In this team, 1 manager, 1 deputy manager, 1 supervisor, and 1 senior worker were included. After this survey, he told the following 4 reasons. First is the on account of increase in export duty made by the government. जो गवर्नमेंट ने कहा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है. द फॉरेन डिमांड क्या हो गई, नीचे चली गई. सेकंड बोलता है ऑन अकाउंट ऑफ अवेबिलिटी ऑफ सेवरल इटेबल सब्सिट्यूट्स, बहुत सारे सब्सिट्यूट्स आ गए खाने के, तो अटेंशन ऑफ द पीपल हैज़ बिन डाइवर्ट फ्रॉम द राइस, राइस से कहीं और शिफ्ट होने लगे इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज़ द सम अदर राइस प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैव सेट अप द इम्पोर्टेड मशीन इम्पोर्ट करने लगे विद विच दे आर प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी, इनको बेटर क्वालिटी मिलने लग गई. द एक्सपोर्ट हैज़ बीन अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ बिटरनेस क्रिएटेड इन द रिलेशन विद वन ऑफ द चीफ राइस इम्पोर्टिंग कंट्रीज, और एक्सपोर्ट अफेक्ट करने लग गया. When the report reached to the managing director, he arrived the conclusion all these changes that take place so fast. चेंजेस फटाफट से आए. ठीक है, डायमेंशंस बताओ क्या है. देखो फर्स्ट वाला बोलते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी से वैसे तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया.
लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है कस्टमर का, तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। एंड सम अदर राइस प्रोड्यूसिंग द बेटर क्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। एक्सपोर्ट अफेक्टेड कर रहा है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इंदौर कैटल फेड लिमिटेड है, एक वेल नोन कंपनी है फॉर इट्स एरिया। फॉर द लास्ट फ्यू डेज डिफरेंसेस हैव क्रॉप्ड अप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। द वर्कर वाज डिमांडिंग मोर बोनस, ज़्यादा डिमांड करने लगे बोनस पे। द मैटर हैज़ टू एग्रोवेटेड सो मच दैट द अटेंशन बोथ द पार्टीज हैज़ बिन डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बोनस की बात करें, प्रोडक्शन का माइंड जा चुका है। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिगन टू फॉल डाउन, का प्रॉफिट ही गिरने लग गया। इन ऑर्डर टू अस द सिचुएशन ऑफ द कंपनी रैपिडेटली फॉलिंग डाउन द प्रॉफिट, ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन मैनेजमेंट वाज इन्वाइटेड। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बिसाइड मैनेजमेंट वर्कर डिफरेंसेस, वन मोर फैक्ट वाज रिवील्ड, कि वर्कर के बीच में डिफरेंसेस आ गया है। दैट फैक्ट दैट द परचेज मैनेजर ऑफ द कंपनी वाज परचेजिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द अनदर कंपनी रन बाय हिज ओन सन एट अ प्राइस मोर देन द मार्केट रेट। ये कहता है कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो रॉ मटेरियल अपने बेटे कंपनी से परचेज करता है जो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द डेटरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी वाज लीक्ड आउट, द कस्टमर फेल्ट डिसअपॉइंटेड। मैनी कस्टमर ऑफ द कंपनी, ठीक है, some are thinking on these line. So the pleasing factor of the company is that the big company in the competition with the close company बंद के बराबर हो गई, ठीक है। तो न्यूज़ पेपर में आया कि एक फैक्ट्री सेल हो रही है। टेक्निक बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यहाँ पे एटीट्यूड चेंज हुआ है मैनेजर का, मीन्स मेंटल रिवोल्यूशन है, सबॉर्डिनेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो अपना सोच रहे हैं, बोनस मीन्स सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज़ द आइडेंटिफाई करो द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द, अब हमें इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब हमें स्टडी करना है कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे सेट बैठता है, ठीक है। तो स्टडी करते हैं इसको वन बाय वन। क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ द अर्बन पीपल इन हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज द विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सर्टेन कॉम, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, दैट इज़ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। डिस्क्रिमिनेशन इन द रेमुनरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन डूइंग द सिमिलर टाइप ऑफ द वर्क, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है मीन्स सोशल एनवायरनमेंट हुआ। अपोजिशन ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ रही हैं, मीन्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज विद कमिंग ऑफ द क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक थ्रेड से बनने लग गई, तो कॉटन क्लॉथ बिजनेस बंद होने लग गया, मशीनरी आ गई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। बैन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स इन अ वॉग्यू ऑन अकाउंट ऑफ द फेलियर ऑफ द सैंपल, सैंपल बंद हो गए तो बैन लगाने लगी गवर्नमेंट, मीन्स लीगल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट केस स्टडी, सिंगल प्रिंटेड लिमिटेड है, फेमस कंपनी है प्रिंटिंग इंडस्ट्री की। इसका जो मेन बिजनेस है वो हमारा प्रिंट करता है ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, दिवाली, ईद, क्रिसमस, मतलब फेस्टिवल्स के। ग्रीटिंग कार्ड कंपनी इंडिया में अच्छा है, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लगाए टैक्स पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। एक नेगेटिव फैक्टर ये भी आ गया तो इसे प्राइस बढ़ने लग गया। और आजकल तो क्या है, न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्रिंटिंग क्लब वगैरह डेवलपमेंट अच्छे से खोलेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर इसका स्टडी करने लगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। और कंक्लूजन निकाला कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ नॉट वन बट सेवरल फैक्टर्स में होता है। सो ऑल दिस फैक्टर अफेक्ट करते हैं बिजनेस पे एक दूसरे से। द कंपनी शेल अलाउ द ओवर कंट्रोल दैम, बिजनेस हैज़ टू मोड itself, अपने आप कंट्रोल करेगा। एंड द कंपनी विल फॉलो द प्रिंसिपल टू स्टे इन द मार्केट लॉन्ग रन में, और जो एनवायरनमेंट फैक्टर है वो अपने आप चले जाएंगे पीछे की तरफ। तो बताओ डायमेंशन कौन सा है, गवर्नमेंट ने चेंजेस लगाई इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रिंटिंग के लिए, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ। एक नेगेटिव फैक्टर आ गया फेस्टिवल्स पे, प्रिंटिंग पे, तो सोशल एनवायरनमेंट हुआ। मशीनरी आ गई नई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हुआ। फिर दोबारा गवर्नमेंट ने आई तो मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, और डिसीज़न लिया गया, अच्छा ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। पर्टिकुलर फेलियर क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं जिसकी वजह से कंपनी को स्टडी करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट। क्लियर, आपकी केस स्टडीज़ यहाँ पे क्लियर होती हैं। अगर किसी को डाउट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।